और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर नीति आयोग की बैठक संपन्न हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है दिल्ली में, जहां 8 सूत्री मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि नीति आयोग की बैठक से प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं, तो 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, जहां पर 8 सूत्री मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें नीति आयोग की बैठक के उस वक्त की, जब तमाम मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहे। हालांकि 7 से 8 ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, बता दें कल संसद भवन का उद्घाटन है, उससे पहले नीति आयोग की इस बैठक को किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि तमाम राज्यों में जितनी भी केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही है, उनको लेकर फीडबैक इसमें दिया गया है। और सीधे तौर पर कुछ ऐसे राज्य जिनके मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने का बहिष्कार किया, लेकिन तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए, जैसे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और ऐसे ही कई और मुख्यमंत्री, जैसे कि पंजाब के मनोहर लाल। तो सभी इसमें शामिल, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो सभी इसमें शामिल हुए। और नीति को लेकर कहीं ना कहीं जो 8 सूत्री मुद्दे हैं, उनको लेकर इसमें बातचीत हुई है। तो आखिरकार दिल्ली में हुई आयोजित नीति आयोग की बैठक, 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। हर एक राज्य से इस पर कहीं ना कहीं फीडबैक लिया गया है, क्योंकि मकसद इस बैठक का यही है कि जो भी केंद्र सरकार नीतियों को ला रहा है जनता के लिए, क्या वो जनता तक पहुंच पा रही है और जनता किस तरह से उसका लाभ उठा पा रही है, और अगर कहीं इस पर दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कतें कहाँ हैं। और राजकुमार हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस पे जुड़ गए हैं। राजकुमार, आखिरकार बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक से अभी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए ऋतु, यदि इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सबसे बड़ी जो चीज निकल के आई है, जो मैं समझता हूँ, वो तकरीबन 500 ब्लॉक ऐसे हैं पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम जो हमारे प्रदेश हैं, 29 के करीब प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 ब्लॉक ऐसे हैं कि जो पिछड़े ब्लॉकों में माने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ विकास की गति को और तेज करने का जो निर्णय है वो लिया है। उसके अलावा तकरीबन 500 के आसपास ऐसे सरोवर तैयार हुए हैं जिनको अमृत महोत्सव के दौरान एक सरोवर का आकलन किया गया। और देखो, बहुत एक अगर जमीनी स्तर की बात करें तो बाजरे को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास हुए, बाजरे को लेकर दुनिया भर में एक अभियान चला और इसको लेकर एक कार्यक्रम तैयार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी बाजरा कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। इसके बारे में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की किस तरीके से एक मार्केटिंग हुई है और किस तरीके से हमारा मोटा अनाज जो है उसको, जो बाजरा है, अगर अब तक बात करें तो बाजरा केवल पशुओं को खिलाने के काम आता था, या फिर कुछ दवाओं में और औषधियों में काम आता था, लेकिन अब आम आदमी जो है वो भी आम, मतलब पूरी दुनिया में उस तरीके, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी योजनाओं को, छोटे छोटे बातें जो आम आदमी से जुड़ी हुई हों, उनको जब एक पटल दिया जाता है, जब उनका एक प्रचार प्रसार सलीके से किया जाता है, तो उसके दूरगामी परिणाम किस तरीके से निकलते हैं। इस बैठक में इन तमाम चीजों पर चिंतन मंथन मनन हुआ है और आने वाले दिनों में एक विकास की जो गति है, किस तरीके से देश को और समृद्ध बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, चाहे हम खाद्य तेलों के उत्पादन की बात कर लेता है, किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ देश जाए, इन तमाम मुद्दों पर तमाम जो अहम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया। और जो जिन प्रदेशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक उनकी बात को भी सुना गया, उनकी बात को भी समझने का प्रयास किया गया। और सरकार ने अपनी तरफ से, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपनी योजनाओं को पूरे प्रबल तरीके से उनका प्रचार प्रसार करिए, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को उसका लाभ मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ मिल पाए जिसको केंद्र सरकार लाई है, चाहे वो राज्य सरकार की नीति हो, चाहे वो केंद्र सरकार की नीति हो, तो हर एक तक उस नीति का, उस योजना का फायदा पहुंचे, यही कोशिश है। और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो नीति आयोग की बैठक जो खत्म हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान अपने अपने राज्यों को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे और फीडबैक भी कहीं ना कहीं उनसे, उनके राज्यों में हो रही नीतियों और योजनाओं को लेकर लिया गया है।